नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका ऑटिस्टिक बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे वॉइस ट्रेनिंग फॉर सो कॉल्ड नॉन वर्बल्स एंड जो बच्चे बेमतलब की बात करते हैं, मीनिंगलेस, इररिलेवेंट, वहां से क्लू लेकर किस तरह से हम उनको कन्वर्ट करेंगे मीनिंगफुल स्पीच में। ओके, लेट्स गो बैक टू माय फर्स्ट वीडियो, जहां पर मैंने बताया था कि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे ये जानते नहीं हैं कि उनके मुंह से बात करना है। थोड़ा यहाँ पर मैं टेक्निकल बात बता देती हूँ। कुछ ऑटिस्टिक या बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों में टैक्टाइल डिफेंसिवनेस होता है। टैक्टाइल मतलब सेंस ऑफ टच, डिफेंसिव मतलब उन बच्चों को अगर कोई छू देता है या कोई चीज वो बच्चा छू देता है तो उनमें बहुत सारी नेगेटिव इमोशनल और बिहेवियरल चेंज होता है या अनडिजायरेबल चेंजेस। क्यों अनडिजायरेबल? वो हमको लगता है क्योंकि वो बेचारा तो बोल नहीं पा रहा है कि मुझको मत छुओ या ये चीज मुझको मत पहनाओ, ये चीज से मुझे दूर रखो, तो वो नहीं बोल पा रहा है, इसीलिए उसका रिएक्शन बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। वो काटता है, नोचता है, बालों को खींचता है, सर पटकता है, तो हमारे आंखों में वो बहुत ही अनडिजायरेबल सा लगता है। अब इस चीज का स्पीच के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, हमारे लिप्स में मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होता है। जिन बच्चों में टैक्टाइल डिफेंसिवनेस होता है उनका ये टच रिसेप्टर्स काम नहीं करता है, मतलब वो नर्व एंडिंग्स काम नहीं करता है। कौन सा नर्व एंडिंग्स काम नहीं करता है? ब्रेन जिससे इन्फॉर्म करता है कि आपसे बात किया जा रहा है, आप बात कीजिए, आपको स्माइल दिया जा रहा है, आप स्माइल दीजिए, इवन आपको फूड को चबाना है। इसीलिए ऑटिस्टिक बच्चे बहुत सारे जो सोशल स्माइलिंग नहीं करते हैं, जो चबाकर नहीं खाते हैं और जिनको बात करने की कोई अर्ज नहीं होती है। आप मत समझिएगा बच्चा बुद्धू है, 4 साल हो गया बच्चा बात नहीं कर रहा है, उसका बेचारे का ये जो रिसेप्टर्स, नर्व रिसेप्टर्स इस जगह का है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, ये हो गया टेक्निकल बातें। अब हमको क्या करना है, यहां से एपिसोड शुरू होता है कि बच्चे का जो लिप्स में टच रिसेप्टर्स है वहां पर प्रेशर देकर कोशिश करना है कि बच्चा को किस तरह से स्पीच लाया जाए, बच्चे के मुंह से कैसे स्पीच निकले। ओके, शुरू कहां से करेंगे? वी विल गो टू अल्फाबेट्स। अब देखिए, इंग्लिश में ABCD Z तक है, लेकिन हमारा यहाँ का जो लैंग्वेज है, हिंदी, इवन बंगला, बिकॉज आई नो ओनली दीज 2 लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, बहुत ही सिस्टमेटिक है। हमारा स्वर अलग है, हमारा व्यंजन अलग है। स्वर अ, आ, ई, उ, व्यंजन क, ख, ग, घ। स्वर में हम क्या क्या लेंगे? अ, आ, ई, कोई छोटी नहीं बड़ी नहीं, जस्ट ई, उ, ए, ओ, 6 हम स्वर लेंगे। स्वर का ट्रेनिंग कैसे करेंगे? पहले तो आपको करना है अपने मुंह में प्रेशर देकर। बच्चा 1 सप्ताह तक नोटिस ही नहीं करेगा। 1 सप्ताह बाद उसको लगेगा कि मम्मी कुछ कर रही है या पापा कुछ कर रहे हैं, तब वो बैठेगा और फिर आपको उसके मुंह में प्रेशर देकर, ये लिप्स में प्रेशर देकर करवाना है। एक समय ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद कि आप अपने मुंह में प्रेशर दीजिएगा, वो अपने मुंह में प्रेशर देगा और द प्रोसेस विल कंटिन्यू। कैसे शुरू करेंगे? स्वर में हम ऐसा नहीं कि एक दिन आ किया उसके बाद आ, ई, नहीं, एक दिन में ये करना है, हर रोज ये करना है, दिन में 2-3 बार इसको करना है। क्या? अ, 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 5 टाइम्स। आ, 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 आ। सिमिलरली ई, उ, ए, ओ। ये पूरा जब हो गया, बच्चा करे ना करे,
बच्चा कुछ बोले ना बोले, यू हैव टू कंटिन्यू दिस। उसके बाद हम व्यंजन में आएंगे। व्यंजन हमारा क ख से शुरू होता है, लेकिन हम म से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब माँ सुनना पसंद करते हैं। माँ शब्द पर हमारी जिंदगी बसती है। देन म म म म म मा 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 मा, मी 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 मी। करिएगा, मुंह तक चलेगा। जब ये व्यंजन उसके मुंह से निकल जाएगा, इट विल टेक टाइम, 2 महीने 3 महीने शायद। उसके बाद हम वर्ड्स, वो माँ जैसे ही बोलेगा। अब हम सिखाएंगे मेरी माँ। जैसे ही र आ गया, र से कुछ भी सिखा सकते हैं, रस्सी या रेखा। अब इस वक्त र से कुछ समझ में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी का नाम सिखा दीजिए, रिमी, रीना, कुछ भी। जैसे ही रीना का न आ गया तो आप नाक पे चले जाइए। इस तरह से एक के बाद एक वर्ड, क से कौवा, या क से कल, या क से केला, लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद जैसे वो आ गया तब हम इधर क ख से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो ब से शुरू करेंगे। नेक्स्ट म के बाद ब। क्यों ब? क्योंकि ब में बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड शब्द आते हैं। बॉल, बैट, बेल, बस। तो इस तरह से ब ब ब ब ब, बा 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 बा, बी बी करते करते इस तरह से। जैसे ही बैट आ गया तो ट से टमटम आ गया, फिर म से मोर आ गया। लाइक दिस वी विल कंप्लीट ऑल द व्यंजन्स। अब आपको लग रहा होगा कितना समय लग जाएगा एक एक क्लू लेकर बात करवाना। मैं आपको बोलती हूँ, फर्स्ट 4 स्वर, फर्स्ट 4 व्यंजन और फर्स्ट 4 शब्द आर द टफेस्ट। उसके बाद प्रोसेस इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके टच रिसेप्टर्स में प्रेशर पड़ रहा है, ब्रेन में धीरे धीरे उसका जा रहा है। ब्रेन भी उसको अब इंफॉर्मेशन धीरे धीरे दे रहा है कि मम्मी जो बोल रही है आपको वो रिपीट करना है। दिस विल डू। बहुत ज़्यादा शब्द हर एक व्यंजन में मैं नहीं जा रही हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मुझको लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ओके, इस प्रोसेस से बहुत सारे सो कॉल्ड टैग वाले नॉन वर्बल बच्चे बात किए हैं। ओके, नेक्स्ट इज जो बच्चे इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, वहां से कैसे क्लू लेना पड़ेगा। मैं अपना बात बोल रही हूँ। मेरा बच्चा बोलता था गुगुंडाश, एकदम इररिलेवेंट। तो मेरे घर वाले बोले कि इसको जितना हो सके मीनिंगलेस वर्ड को एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मीनिंगलेस बोलेगा तो वो मीनिंगफुल बात नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने उस वर्ड गुगुंडा से थोड़ा क्लू लिया। मैंने सोचा कि ग उसका निकल गया है, तो मैंने पहले स्वर कराया ए से ओ तक। उसके बाद मैं व्यंजन में ग में चली गई। ग ग ग ग ग गा 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 चलता रहा मेरा। उसके बाद मैंने उसको, जब उसका निकल गया ठीक से, तब मैंने उसको वर्ड दिया गाना। गाना, न से नाक। जब नाक निकल गया केला, ल निकल गया तो लोरी या लाल। ये 4 वर्ड जैसे ही निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो गया उसका मीनिंगफुल। मतलब मैंने जो भी बोला उसने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट विल डू इन दिस एपिसोड। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस से कैसे 2 सेंटेंस, 2 से 3, 3 से 4 और उसके बाद 10 नंबर ऑफ सेंटेंस हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इसका ट्रेनिंग हम देंगे। तो दिस विल डू। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, टाटा।